और आज भी इनकी बसेस में किसी प्रकार का कोई जीपीएस, कोई इनकी सुपरविज़न, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है अध्यक्ष जी। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली सरकार से हट गए हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप हैं और आरोप वो भी तथ्य के आधार पर दिल्ली जो सीएम हैं श्री रेखा गुप्ता जी, वो बार श्रीमती रेखा गुप्ता जी बार लगा रही हैं। अब उन्होंने बोला है कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बर्बाद करने वाली पिछली सरकार की असलियत सामने आ गई है। कैग रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पहली वाली सरकार ने डीटीसी को 7,471 करोड़ के कम्युनिटी घाटे और 14,198 करोड़ के ऑपरेशनल लॉस तक पहुंचा दिया गया। यह घोर लापरवाही का नतीजा है। 814 बस रूटों में से सिर्फ 468 पर ही बसें चली, जिससे न जनता को सुविधा मिली, न टिकट बिक्री हुई और डीटीसी को 668 करोड़ का नुकसान हुआ, वो अलग। पिछली सरकार ने जनता के पैसे बर्बाद कर बसों को सड़ने के लिए छोड़ दिया। 2015 में दिल्ली में 4,544 बसें थी, लेकिन 2023 में घटकर 3,937 बसें रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 11,000 बसों की जरूरत बताई थी, लेकिन न तो बसें खरीदी गई, न जनता को सुविधा मिली। दिल्ली की जनता से किया गया विश्वासघात अब उजागर हो गया है। 223 करोड़ की केंद्र सहायता बस खरीदने के लिए दी गई थी, लेकिन वो भी खर्च नहीं किए गई। इसका मतलब साफ है कि पहले वाली सरकारों ने दिल्ली की जनता के पैसे को फ्री स्कीम्स और विज्ञापनों पर उड़ाया है। उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने की कोई मंशा नहीं थी। अब जरा सुनिए एक नया तथ्य जो उन्होंने बताया। डीटीसी और डीआईएमटीएस में दिल्ली सरकार के पास 50% शेयर थे। जब आईडीएफसी ने अपना शेयर बेचना चाहा तो सरकार ने 2 साल तक कोई निर्णय नहीं लिया। नतीजा 95 करोड़ के शेयर, कितने? 95 करोड़ के शेयर मात्र 10 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिए गई। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिससे दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में बेचा जा सके। अब डीटीसी का 50% हिस्सा एक निजी कंपनी के पास चला गया है, जिसमें 70% हिस्सेदारी एक रूसी कंपनी की है। दिल्ली में 4,000 बस ड्राइवर बिना काम के बैठे हैं और सरकारी वेतन ले रहे हैं, क्योंकि जिन बसों को चलना चाहिए था वो खड़ी कर दी गई हैं। जनता को सुविधा देने की बजाय भ्रष्टाचार और घोटालों से डीटीसी को कंगाल कर दिया गया है। महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की आड़ में टिकटिंग का पूरा डेटा ही गायब कर दिया गया। कोई नहीं जानता कि कितनी महिलाएं बसों में सफ़र कर रही हैं। इससे सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई। डीटीसी को घाटे से निकालकर मुनाफे में लाया जाएगा, ऐसा श्रीमती रेखा गुप्ता जी बोल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसें और चार्जिंग स्टेशन बनवाए जाएंगे। आईएसबीटी को मल्टी स्टोरी कमर्शियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सिर्फ सरकार का वादा नहीं है, दिल्ली की एक नई शुरुआत है। अब डीटीसी को पुनर्जीवित कर बेहतर, पारदर्शी और सेल्फ डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। दिल्ली की जनता को उसका हक दिलाया जाएगा, ऐसा श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा। तो दोस्तों, ये तो जो मैंने बताया, ये तो जो रेखा गुप्ता जी ने जो बोला है, मैं उसका हवाला आपको दे रहा था। लेकिन ये बात तो सच है कि आईडीएफसी के पास जो हिस्सेदारी थी वो 95 करोड़ रुपए की थी, और उन्होंने पहले, क्योंकि फर्स्ट हैंड सरकार का होता है, तो उन्होंने सरकार को बोला कि इसे आप ले लीजिए, लेकिन सरकार ने 2 साल तक उस चीज़ को अटकाए रखा। मतलब जो चीज़ 95 करोड़ की थी वो 10 करोड़ में एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद ली और सरकार बैठी देखती रही। अब पता नहीं सरकार को इससे क्या फ़ायदा होगा या दिल्ली की जनता को इससे क्या फ़ायदा हुआ होगा, ये किसी को नहीं पता। वैसे सोचने लायक बात है। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, व्यवस्था के लिए भी और किसी भी प्रदेश के लिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।